बेरोजगार आदमी बस एक जिंदा लाश की तरह हो गया। वो कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता। जब वक्त खराब होता है तो इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता है। वो कुछ भी छुए, कुछ भी काम करे, खराब हो जाती है। एक कहावत है, कई बार ऐसा हो जाता है। वक्त का खेल है, ना कोई ऐब ना संगति, फिर भी बंदा समय से हार गया हो, जिंदा लाश की तरह महसूस करता है। तब पैसों की माया है। पैसा है तो सब कुछ था, नहीं आ रहा है तो सारे प्यार सब कुछ कुछ नहीं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कहानी एक रियल स्टोरी है। पिंटू नाम का लड़का होता है और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। 10 तक की सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर लेता है। उसके बाद फिर गांव में 11th से कॉलेज होते हैं, जिसको इंटर बोलते हैं। इंटर में जाता है, पढ़ाई करता है। पढ़ने में बहुत होशियार, तेज होता है। उसका मन होता है कि अच्छे से पढ़े और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे। होता है वो कर भी लेगा, मतलब उसकी उम्मीद होती है कि हम पढ़ेंगे और सरकारी सर्विस करेंगे। लेकिन घर की स्थिति इतनी खराब होती है जो महीने का 500 रुपये भी नहीं निकाल सकते, जिस कारण वो पढ़ाई नहीं करता। क्योंकि फैमिली की स्थिति बहुत दयनीय होती है। घर में 3 वक्त की रोटी मिल जाए वो बहुत होती है। कमाने वाले एक पिताजी होते हैं और कोई नहीं होता है। वहीं पे गांव में वो पढ़ते पढ़ते एक दुकान पे जॉब करता है। जॉब करते करते उसे जॉब पे 2.5-3 साल हो जाता है। शॉप वाले ऑनर को विश्वास इतनी हो जाती है कि वो कई बार इस पे शॉप छोड़ देता है और कोई और काम करता है, उसमें वो बिजी रहता है। कभी आया कभी नहीं आया, लेट से आया। फिर भी पिंटू बहुत ईमानदारी से काम करता है और 1 रुपए का कहीं कोई नहीं करता है। बहुत ईमानदारी से काम करता है। ऑनर को पता होता है कि बहुत ईमानदार बच्चा है, तो बोल के रखता है कि तुम्हें जो दिल करे पैसे निकाल के यहाँ से खा लेना, जब भूख लगे खा लेना, जो चीज़ खाना हो खा लेना। क्योंकि उस वक्त की बात है जब गांव में 2 रुपए में बहुत कुछ मिल जाते थे। यह 2003-4 की बात है। फिर भी वो 1 रुपए का सामान कोई नहीं खरीदता, नहीं खाता। वो जब खुद ऑनर आता है, वो लाता है उसके लिए, तब वो खाता है। जैसे वो मंगाता है उस साथ ही वो भी खाता है। पास बहुत था, इसलिए वो सब कुछ ठीक चल रहा था। समय के अकॉर्डिंग 500-600 रुपये सैलरी भी पिंटू को मिलता है। तो बहुत खुश रहता है और उसको पॉकेट खर्चा निकल जाता है। उसमें से कुछ घर का हेल्प भी कर देता है, घर में पैसे दे देता है। होली का त्योहार होता है और त्योहार में हर बच्चे का एक शौक होता है 4 बच्चों के साथ खेले कूदे, घुले मिले, एंजॉय करे। बात ऐसी होती है जो अगर एक दिन छुट्टी करेगा तो एक दिन का 20 रुपये कट जाएगा। दिमाग में ये रहता है। हालांकि दुकानदार बढ़िया होता है, काटता नहीं है, फिर भी वो बोल के रखता है जब अगर छुट्टी करेंगे तो 20 रुपये कट जाएगा। दिमाग में ये है जो अगर छुट्टी करेंगे तो 20 रुपये कट जाएगा, काम करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। इस लोभ में ना कहीं खेलने जाता है, ना कहीं घूमने जाता है, ड्यूटी पूरा करता है। होली वाला दिन भी सोचता है छुट्टी मिलेगी, लेकिन छुट्टी नहीं मिलता है और शाम तक के पूरा ड्यूटी करता है। अकेले में वो खूब रोता है, जी भर के रोता है। जो हम कर्म किए, क्या ऐसे क्या किए, उस बात की हमें सजा मिल रही। जो त्योहार वाला दिन दुनिया त्योहार मनाती है और त्योहार के दिन भी काम कर रहा है। वक्त का कुछ पता नहीं होता। गरीब आदमी, मजबूर आदमी को कोई टाइम टेबल काम का नहीं होता है। न खाने का टाइम होता है, न काम का टाइम होता है। बस लगे रहना है। रोजी रोटी चलेगी, बाल बच्चा पालेंगे, बच्चे हैं, पढ़ाई भी करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। और ऐसा ही होता है, चलती रहती, फिर भी चलती रहती है। एक दिन की बात है जब दुकान में ऑनर भी होता है और पिंटू भी होता है। तो जो ऑनर होता है अपनी दुकान के बगल में ही कोई जमीन परचेज करता है
और वहाँ मकान बनाना शुरू करता है। मकान बनाते बनाते वहाँ पे जब मकान बन रहा था तो बहुत सारे काम होते हैं, कभी पानी डालना हो, कभी कुछ छोटे मोटे काम होते रहते हैं। बाकी तो काम सारे ठेकेदार कर रहे थे, बट छोटे मोटे काम होता है जो खुद करना पड़ता है। तो वहाँ पे इस जो दुकान का ओनर होते हैं और इसको बोलते हैं कि जो काम बोलते करते रहता है। एक दिन की बात है, दुकान पे कुछ भारी सा लक्कड़ का एक टुकड़ा पड़ा होता है, सिल्ली जिसको बोलते हैं, इतने बड़ा, बहुत बड़ा। उस सिल्ली को उठा के वहाँ पे रखना था जहाँ नई वाली मकान बन रही थी। दुकान ओनर इसे बोलता है कि तुम इसे उठा के वहाँ रखाइए। पिंटू बोलता है, पिंटू बोलने से पहले बहुत सोचता है, गहराई से सोचता है और कहता है कि दुकान के काम तक के ठीक है, दुकान में झाड़ू पोछा लगाना, साफ सफाई करना, काम के अलावा जो काम होता है वो ये सब करना है, वो करता था। हालांकि इसको एक काम करने में शर्म भी आता था, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा, उसको अभी तक के कहीं बाहर गया नहीं, कोई चीज़ का ज्ञान नहीं, तो वो शर्म करता है। फिर भी मजबूरन उसे सब काम करना पड़ता है, क्योंकि उसी पे डिपेंडेड है दुकान। ओनर लेट आता है, कभी नहीं भी आता है, काम पूरा संभाल रहा था। अब आ गया सिल्ली उठा कर रखने की, मोटा लकड़ी का उठा कर, मन में मन उधे बुन लग जाता है, ये अब क्या काम बता रहे हैं। ये बोलता है कि मेरे से नहीं होगा। दुकान ओनर बोलता है कि ये आपको यहाँ से वहाँ उठा के रखना ही पड़ेगा, काम करना है तो। वहाँ पे साथ में एक और बंदे आ जाते हैं शॉप के अंदर। दुकान ओनर का दोस्त होता है, सारी बात सुनता है, बीच में मजे लेता है। मजे यूं लेता है जो कहता है आज तो मुझ की लड़ाई हो गई। जो पिंटू की जीत होती है या दुकान वाले ओनर की जीत होती है, तो उससे ओनर का और थोड़ा अंदर से लगता है कि अगर मेरा बात नहीं माना तो बेकार है फिर, और ऐसा ही होता है। वो कहता है कि अगर आप आज वहाँ नहीं रखें तो आज नौकरी का लास्ट डेट होगा, तो ऐसा ही होता है। पिंटू भी अपनी बातों पे अड़ जाता है और बोलता है ये काम मेरे से नहीं होगा। जो कहता है सोच लो। जो कोई बहाने से, बाथरूम करने के बहाने से बोलता है 2 मिनट में आ रहा हूँ, और वहाँ से निकल जाता है और चला जाता है अपने घर जाता है। तो टाइम 2:30-3 बज रहे होंगे, तो उसका घर जाने का टाइम होता है रात को 8 बजे। तो जो आदमी प्राइवेट जॉब करता है उसका एक टाइम फिक्स हो जाता है, तो घर वाले भी जानते हैं इतने समय पर वो आएगा। अगर पहले चला गया तो उनको भी लगता है कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत है, क्या बात है आ गया। ये भी एक गरीब आदमी के साथ समस्या होता है, जो समय से पहले घर नहीं जा सकता है। घर चला गया तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। ऐसा ही होता है। मम्मी मिलती है, मम्मी पूछती है क्या हुआ, इतना जल्दी क्यों आ गया है, तो कुछ नहीं बोल पाता है, बस हिचकता हुआ रहता है। फिर मम्मी बैठाती है, प्यार से बोलती क्या बात है, बता, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तबीयत खराब है। तो बोलता है कि मम्मी को पकड़ के खूब रोने लगता है। इतना रोता है जो उस वक्त के लिए मम्मी भी नहीं समझ पाती है, और उसकी रोना देख के मम्मी भी खूब रोती है। दोनों रोते रहते हैं, 10 मिनट तक जम के रोते हैं। उसके बाद दोनों शांत होते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है। तो मम्मी को सारी बात बताता है, ऐसे ऐसे है, अब मैं उसके यहाँ काम नहीं करूँगा। मम्मी कहती है कि आज तक मैंने कभी काम करने के लिए बोला नहीं। रियलिटी से मम्मी पापा कभी काम करने के लिए उसे बोले नहीं थे, खुद ही गया था। दुकानदार ने ये बोल के रखा था, जो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप साथ में सीख लोगे तो आगे भविष्य में आप अपना काम भी कर सकते हो। तो ये बात भी ठीक था, इधर उधर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया सही जगह पे टाइम देना। नौबत आ जाती है जो सोचा नहीं था कि ऐसे कभी होगा। लाइफ में ऐसे नौबत तो आती रहती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी को सारी बात बताता है। मम्मी बहुत गुस्सा होती है, बोलती है
जो पदना के पोता के इतना औकात जे हमारे बच्चा के ये बात बोलत, मतलब वो बोलते अपनी भाषा में कि उसको इतना औकात है जो हमारे बच्चे को ऐसे बात बोलेगा, और बहुत गुस्से में बोलती है और वहीं पे अपना बोल के अपना गुस्से शांत करती है। बोलती है उसको बेटे को, आज के बाद जाना जाए की कोई जरूरत ना है, मतलब आज के बाद तुम्हें जाना नहीं है, घर पे रहो, अपना पढ़ाई लिखाई करो। और दिन निकल जाता है, दुकानदार नहीं जाता खोजने के लिए। उस समय एक्चुअली फ़ोन नहीं था,